नमस्कार। इस वीडियो में मैं देवी लक्ष्मी के चौथे रूप गज लक्ष्मी, जिनको भाग्य लक्ष्मी या राज लक्ष्मी भी कहा जाता है, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। और हम ये भी देखेंगे कि वास्तुशास्त्र में गज लक्ष्मी से संबंधित कौन सी दिशाएं हैं और ज्योतिष शास्त्र में इनसे संबंधित भाव और ग्रह कौन से हैं। तो गज लक्ष्मी का सीधा संबंध पशुधन से है। गज यानी हाथी सबसे विशाल प्राणी है धरती पर, स्तनपायी प्राणी है। और ये कहा जाता ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो इसका मतलब जब गज लक्ष्मी है तो सभी प्रकार के पशु, सभी प्रकार का पशुधन, उन पर अधिकार है देवी गज लक्ष्मी का। तो अगर आपकी गज लक्ष्मी प्रसन्न है तो आपको जानवरों की, पशुओं की, पशुधन की कोई कमी नहीं होगी। और आजकल के संदर्भ में, मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर पशुओं को लें तो इसका मतलब है सभी प्रकार के व्हीकल, वाहन आजकल के पेट्रोल डीजल से चलने वाले पशु हैं। और इसमें सभी लग्जरी व्हीकल भी और ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी सभी इंक्लूड हैं। एक टर्म है ना सफ़ेद हाथी, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन उपयोग कम है। तो हाथी ऐसा ही था, लेकिन वो स्टेटस सिंबल था, अमीरी की निशानी था, पावर पोजीशन उसका प्रतीक था। तो प्राचीन समय में भारतीय राजाओं के पास हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाएं रहती थी, जो शत्रुओं के दल में घुसकर भयंकर तबाही मचाती थी। और उस वक्त जो हाथी थे उनको बख्तरबंद किया जाता था। वो हाथी आजकल जो मॉडर्न युद्धक टैंक हैं, जो थल सेना जिनको युद्ध में काम में लाती है, उसके समान थे। मतलब उस वक्त जो हाथी थे युद्ध में, वो आजकल के टैंक की तरह काम करते थे। तो आप समझ लीजिए, अब जिन पर गज लक्ष्मी प्रसन्न होंगी उस व्यक्ति को भारी भारी व्हीकल आर्मी के या टैंक हैं, उनकी भी कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब वो इससे रिलेटेड काम करने वाला होगा, चाहे वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या आर्मी में उससे डील कर रहा हो। हाथी ज़मीन का सबसे बड़ा प्राणी है, ये तो है, चलो मानते हैं सभी। लेकिन इसकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होती है, मेमोरी पावर। और हाथी बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। हाथियों में उपकरणों का इस्तेमाल करने की भी बहुत खास योग्यता होती है। और ये अपनी सूंड का उपयोग भुजा की तरह करते हैं, हाथ की तरह। वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों की हैंड रेल जो होती है, रेलिंग होती है, उसको हाथी की सूंड के समान माना गया। मैं मतम में हमें एक श्लोक मिलता है, उसमें कहा गया है, पार्श्वे सोपान संयुक्तम हस्ति हस्त विभूषितम। मतलब पार्श्व में, साइड में सीढ़ी को हाथी की सूंड यानी रेलिंग से सुसज्जित करें, जो हाथ को सहारा देने का काम करती है। जिस तरह हाथी क्या है, सूंड पे कोई भी व्यक्ति पैर रखता है जो उसका महावत है या जिनको वो ऊपर चढ़ाना चाहता है, तो वो एकदम से ऊपर चढ़ा लेता है। इसी तरह से रेलिंग हेल्प करती है ऊपर चढ़ने में। और ये हम अपनी बुक में बहुत पहले बता चुके हैं बहुत डिटेल में। हाथी के पैरों की बनावट मोटे स्तंभों या खंभों के समान होती है। अब शायद हो सकता है आदमी ने जब पिलर्स पे मकान खड़े किए, कॉलम्स पर, तो हाथी से प्रेरणा ली हो। गज लक्ष्मी राज सत्ता की दाता भी है, राज सत्ता देती है, रॉयल पावर, रूलिंग पावर। हाथी को शाही सवारी के नाम से जाना जाता है। कभी केवल राजाओं के लिए आरक्षित होती थी ये हाथी की सवारी। हाथी बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनमें अपनी शक्ति का शेरों की तरह कोई प्रदर्शन नहीं होता, अभिमान नहीं होता, वो दिखावा नहीं करते। और उन्हें देख के शेर भी उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि दाएं बाएं हो जाते हैं। आप देखना, किसी भी रिज़र्व फॉरेस्ट में आप जाएंगे, मान लो टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट है, टाइगर देखने जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे हाथी पर सवारी करके, क्योंकि उस हाथी के नज़दीक जनरली आते नहीं है शेर। हाथी शेर की तरह हिंसक भी नहीं होते, शाकाहारी होते हैं बल्कि, और फिर भी इतने बलिष्ठ और बुद्धिमान भी। हाथी चढ़ना अपने आप में मुहावरा है। हाथी चढ़ना यानी बहुत अमीर होना। कहा जाता ना, मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता हाथी। या फिर हाथी चढ़ने का मतलब विशेष सम्मान प्राप्त करना। पंजाब में रहा हूँ मैं बहुत सालों तक, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। तो वहाँ लोहड़ी के वक्त बच्चे घर घर से उपले इकट्ठे करते थे। पाथी कहते हैं वहाँ पर उसको, इंग्लिश में डंग केक कह सकते हैं, या हरियाणा में कहते हैं गोस्से।
तो वो गाते थे, माए निमाए पाथी तेरा पुत्र चढ़ूगा हाथी। मतलब हमें उपले दोगे तो वो आशीर्वाद क्या देते थे, तुम्हारा बेटा हाथी चढ़ेगा, मतलब बहुत अमीर होगा या उसे विशेष सम्मान प्राप्त होगा। साथ साथ आशीर्वाद भी देते थे वो। अब देखो पिछले कुछ सालों तक जो वीर बालक होते थे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिन्होंने ब्रेवरी का काम किया था, गणतंत्र दिवस पर उनको वीरता का पुरस्कार तो दिया ही जाता था, हाथी की सवारी कराई जाती थी। अभी तक चल रही थी वो परंपरा, लेकिन अब धीमे धीमे क्योंकि पशुओं का उपयोग खत्म हो गया है गणतंत्र दिवस की परेड में, तो इसलिए वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। भाग्य लक्ष्मी का मतलब है बहुत प्रबल भाग्य या किस्मत। तो किसी भी फील्ड में, आजकल तो मीडिया है या इतने अमीर लोग हैं, बिजनेस टाइकून है, पॉलिटिक्स भी है, देयर आर सो मैनी फील्ड्स, किसी भी फील्ड में प्रबल भाग्य होना, ये भी मतलब है। इन लोगों को राजलक्ष्मी उपलब्ध होती है या दूसरों पर शासन करने की शक्ति उपलब्ध होती है। ये लोग दूसरों पर शासन करते हैं। गज लक्ष्मी का मतलब राजलक्ष्मी भी है। तो राजलक्ष्मी के धनी लोग दूसरों पर शासन करते हैं, ये दूसरों को आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं और दूसरे लोग इनके आदेशों का पालन करते हैं। शक्तिशाली लोगों के पास राजलक्ष्मी रहती है। राजलक्ष्मी या गज लक्ष्मी को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है। अब 4 भुजा मतलब अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, स्क्वायरिंग द थिंग्स, चीज़ों को अरेंज करना, सही करना, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना, राजलक्ष्मी। 4 नंबर, रूल एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, व्यवस्था करना। और ये लाल वस्त्र पहनी हुई हैं, लाल रंग सूर्य का है। और असली अभी मैं बताने वाला हूँ, राजलक्ष्मी या गज लक्ष्मी का सीधा संबंध ज्योतिष में सूर्य से है, इवन वास्तुशास्त्र में भी। इनके 2 हाथों में 2 कमल हैं और अन्य 2 भुजाएं, एक अभय मुद्रा में है और एक तीसरा वरद मुद्रा में, वर देने वाली मुद्रा में। और ये 2 हाथियों से घिरी हुई हैं, जिनकी सूंड में जलपूर्ण कलश हैं और वो इनको नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है कि हाथी स्नान कराएं। वैदिक ज्योतिष में गज लक्ष्मी की तुलना सूर्य ग्रह से की जा सकती है। अब आप देखिए, सूर्य किसी का भी अगर बहुत बली है तो उसको गज लक्ष्मी प्राप्त होगी। जिस तरह शुभ वेसी योग, वासी योग, उभयचरी योग, महाभाग्य योग, वरिष्ठ योग, ख्याति योग, इनमें पार्टिसिपेट कर रहा हो सूर्य। और वास्तु में पूर्व दिशा गज लक्ष्मी की दिशा है। पूर्व दिशा के स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य। फिर से कौन सी दिशा है ये? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। और कुंडली में पूर्व दिशा कौन सी है? लग्न। लग्न में कालपुरुष की पहली राशि होती है और सूर्य पहली राशि में हो जाते हैं उच्च के। बहुत शुभ परिणाम देते हैं यहाँ पर। तो सूर्य की दिशा कौन सी हुई? पूर्व। ठीक है। और यहाँ के जो दिग्पाल हैं वो हैं इंद्र। अब मज़ेदार चीज़ देखिए, सूर्य जो हैं वो सभी सौर मंडल के ग्रहों के राजा हैं, उनके गिर्द घूम रहे हैं सभी, जिस तरह बॉस के गिर्द घूमते रहते हैं सभी लोग। तो सूर्य तो हो गए सभी ग्रहों के राजा और इंद्र क्या है? देवताओं के राजा। और मज़ेदार चीज़ देखो, इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत हाथी। फिर से वही वाली बात, ऐरावत हाथी। और ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी, जिसमें 14 रत्न निकले थे। तो इंद्र ने ऐरावत को अपने पास रख लिया था। और हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो सभी हाथियों का जन्म, सभी प्रजाति की हाथियों का जन्म इसी ऐरावत नाम के हाथी से माना जाता है, वहीं से हुआ। तो ऐरावत हाथी इंद्र के वाहन हैं और इंद्र के देवताओं के राजा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। मैं गज राजों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। ऐरावत को सुप्रीम हाथी, एलिफेंट माना गया है, सभी हाथियों में सर्वश्रेष्ठ। हाथी को बहुत परोपकारी जानवर भी माना जाता है और ये पाया गया है, देखा गया है, संकट के समय मनुष्यों सहित अन्य प्रजाति के लोगों की मदद करता है। इस तरह की कहानी भी है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की, जिसमें वो हाथी थे और उन्होंने इस तरह से अपने नीचे शरण लिए हुए पशु पक्षियों की सहायता की थी, बचाया था उनको जंगल की आग से। मैं मतम के 29वें अध्याय में कहा गया है,
राजाओं के लिए जो नगर बनते हैं ना, उनमें 4 द्वार होने चाहिए, लेकिन उनमें सबसे मुख्य द्वार है पूर्व का, उसके बाद दक्षिण का, उसके बाद पश्चिम का, सबसे बाद में उत्तर का। तो पहली बात तो पूर्व का द्वार सबसे बड़ा होना चाहिए और सबसे मुख्य ये होना चाहिए, मेनली ये यूज़ होना चाहिए। मतलब राजाओं का सीधा कनेक्शन कहाँ है? पूर्व से। और ज्योतिष में लग्न, लग्न क्या? पूर्व दिशा। तो लग्न में जिसके खासम खास योग बनते होंगे, जिस तरह महापुरुष योगों में रोचक योग मंगल से, भद्र महापुरुष योग बुध से, शश महापुरुष योग शनि से बन रहे हो, लग्न में अमला योग बन रहा हो, गज केसरी योग बन रहा हो, राजयोग हो, महाभाग्य योग हो, चामर योग हो, शुभ कर्तरी योग, अति वसुमान, पुष्कल आदि शुभ योग बन रहे हो अगर लगन में। इस तरह एवं नवम में भी भाग्य योग बन रहा हो, दशम में ख्याति योग बन रहा हो, तो व्यक्ति को ये समझ लीजिए गज लक्ष्मी बड़े आराम से उपलब्ध हो सकती है, हो जाती है। अब मैं आपको भगवान राम की कुंडली से बताता हूँ कि किस तरह से इसमें इतना सुंदर गज लक्ष्मी योग बन रहा है। इसमें देखिए जो इनकी एक वेरिएशन उपलब्ध होता है, उसमें सूर्य दशम भाव में उच्च के हैं, सूर्य दशम भाव में उच्च के हैं, दिग्बली भी हो गए दशम में, तो ये ख्याति योग बन गया। पहली बात तो सूर्य जिसकी राशि में, मंगल की राशि में, वो कहाँ गया? मंगल सप्तम भाव में चला गया है, 10वीं राशि में, मतलब मंगल वहाँ उच्च का हो गया। 10वीं राशि का स्वामी कौन है? शनि, वो चौथे भाव में जाके उच्च का हो गया, मतलब उसने शश महापुरुष योग बना दिया। मंगल ने रोचक महापुरुष योग बनाया था, शनि ने शश महापुरुष योग बना दिया। शनि 7वीं राशि में, 7वीं राशि का स्वामी कौन है? शुक्र, शुक्र 9वें भाव में उच्च का है। 12वीं राशि का स्वामी कौन है? गुरु, गुरु कहाँ है? लग्न में, चौथी राशि में उच्च के गुरु, हंस महापुरुष योग। और चौथी राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा, वो वहीं बैठा है। तो ये कौन सा योग बना? गज केसरी या केसरी योग। मज़ेदार चीज़ देखो आप, जो ये सूर्य है उसको मंगल देख रहा है रोचक महापुरुष योग बना के चौथी दृष्टि से, शनि देख रहा है 7वीं दृष्टि से शश महापुरुष योग बना के। कितने स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल गजलक्ष्मी का नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ओशो का एग्जाम्पल लेते हैं। ओशो को बचपन में राजा कहते थे घर वाले, उनको बड़ा पसंद था ये नाम, राजा कहलाना अपने आप को। और उन्होंने जिद की थी एक बार, हम गजलक्ष्मी की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने एक बार जिद की थी कि मैं स्कूल जाऊंगा तो हाथी पे बैठ के जाऊंगा, और उनके लिए अरेंज करना पड़ा था हाथी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ इनकी कुंडली। आप देखिए इनकी कुंडली में जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है वो है गुरु। गुरु इनका 3रे भाव में उच्च का है। गुरु अष्टमेश एकादशेश है, लेकिन गुरु यहाँ पे उच्च का है। और नवांश कुंडली में यही गुरु अपनी राशि में चला जाता है 7म भाव में। अब जो शनि, चंद्रमा, शुक्र, बुध, मंगल, 5 ग्रह इनके गुरु की राशि 9वीं राशि में बैठे हैं। 5 ग्रह गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु सूर्य को देखता है जो कि 7वें में बैठा है। गुरु राहु को देखता है जो कि 11वें में बैठा है। गुरु ने सूर्य को देखा 5वीं दृष्टि से और गुरु ने राहु को देखा 9वीं दृष्टि से। अब देखो केवल केतु को छोड़ के कोई नहीं बचा, और राहु केतु तो एक्सिस में ही रहते हैं, तो केतु का असर राहु पे जाता है, राहु का असर केतु पे भी जाएगा। गुरु ने पूरी कुंडली को कवर कर लिया। इतना ज़्यादा भारी प्रभाव है यहाँ गुरु का। और जो गज लक्ष्मी की हमने बात की, लग्जरी व्हीकल्स, वो तो उनके पास थे ही। 93 रोल्स रॉयस इकट्ठी कर रखी थी, अपनी एयरलाइंस उनकी थी, पूरा इतना बड़ा ओरेगन सिटी अमेरिका में। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया से अप्लाई हो रही हैं, लेकिन इनका वो स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे सूर्य कमज़ोर है, भगवान राम की कुंडली में उच्च का है। यहाँ पे 8वीं राशि जो मंगल की नेगेटिव राशि होती है, और सूर्य अस्त 7वां भाव पश्चिम दिशा में है। ये सूर्य भगवान राम का है दिग्बली, साउथ डायरेक्शन में जोरों से जहाँ चमकता है, यहाँ अस्त है। इसी तरह हिटलर की कुंडली में 7वें भाव में सूर्य बैठा है, जबकि हिटलर का सूर्य उच्च का है, लेकिन है 7वें भाव में, मतलब डूबता हुआ सूर्य है, और उसका साम्राज्य डूब गया सारा। धन्यवाद। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।